हेलो एवरी स्टूडेंट, हम बात करते हैं कक्षा 6 विषय विज्ञान। ठीक है, अध्याय आपका जो है फर्स्ट कंप्लीट हुआ था। मैंने कुछ उसमें आपको पॉइंट भी समझाए थे, जैसे भोजन के का महत्व क्या होता है, दूसरा भोजन के अवयव कौन से होते हैं। हमने उस दिन जो है एक पैराग्राफ समझा था। अब हम बात करते हैं उस पैराग्राफ की, ठीक है, जिसमें हमने भोजन के अवयव समझे थे। ठीक, तो आपका जो पहला अवयव आता है वो आता है आपका जो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा तेल की। तो पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक सरल शर्करा होता है, दूसरा आपका जटिल शर्करा होता है। सरल की अगर हम बात करें तो इसमें आपका ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज आता है, ठीक, जो कि क्या होते हैं, सरल शर्करा होते हैं। दूसरा आपका जो जटिल शर्करा होता है उसमें आता है आपका सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज की अगर बात करें तो हम जैसे कि चीनी के कण वगैरह जो होते हैं वो आपके सुक्रोज में आते हैं। ठीक, स्टार्च तथा जो सेल्यूलोज होता है वो आपके जटिल शर्करा में आ जाता है। स्टार्च भी आपकी जो होती है वो भी आपकी क्या आती है, जटिल शर्करा में जो है आपकी आती है। ठीक है, आगे आपका आता है जैसे ग्लूकोज और जो फ्रुक्टोज जो होता है वो आपका मीठे फलों में पाया जाता है। जो भी फल जैसे सेब, आम आदि जो फल होते हैं उनमें क्या होता है, फ्रुक्टोज पाया जाता है, ग्लूकोज आपको मिलता है। ठीक है, सुक्रोज जो होता है ये चूंकि क्या होता है, चीनी के कण होते हैं सुक्रोज में। सुक्रोज में चीनी के कण आते हैं, तो जो कि आपको कहाँ से मिलते हैं, चीनी आपको गन्ने के रस से मिलती है, तो सुक्रोज का आपको गन्ने के रस में मिलता है। ठीक, आलू, चावल, गेहूं, मक्का आदि जो होते हैं उसमें जो है आपका ग्लूकोज इसमें स्टार्च आपका उपस्थित होता है। दूसरा जैसे शाखाएं तथा जो शाखाएं या पत्तियां जो होती हैं उसमें आपका जो है सेल्यूलोज की ये बनी होती हैं। ठीक है, हमारे भोजन में उपस्थित जो सेल्यूलोज होता है उसमें कुछ रुक्षांश जो है रेसे की तरह आसानी से हमारे मल त्याग में ये काम आते हैं। कुछ जंतु जैसे गाय, घोड़ा आदि आसानी से शर्करा जो सुक्रोज जो होता है उसे आसानी से ये पचा लेते हैं या सेल्यूलोज को आसानी से पचा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका चित्र दिया है। अब आगे दिया है, क्या आप जानते हैं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते। तो सेल्यूलोज जो होता है उसका पाचन हम नहीं कर सकते, लेकिन हम फ्रैक्टोज को आसानी से पाचन कर पाते हैं, क्योंकि फ्रैक्टोज जो होता है, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज जो होता है वो सरल शर्करा होती है जो कि हम आसानी से उसे पाचित कर सकते हैं। अब दूसरा अगला पॉइंट आता है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस प्रकार की भूमिका निभाता है, या कार्बोहाइड्रेट के हमारे शरीर में किस प्रकार की जरूरत होती है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें कार्य करने तथा खेलने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जो हम कार्य करते हैं हमारे, या हम जो खेल कूद रहे हैं उसके लिए हमें ऊर्जा देता है। दूसरा, ये मानव शरीर में अंदर जो प्रोटीन बनती है उसको जो है बचा करके रखता है। अगला इसका काम होता है, उसमें उपस्थित जो रेसे होते हैं, जो सेल्यूलोज जो होता है, ठीक है, रेसे को हम क्या कहते हैं, सेल्यूलोज कहते हैं। तो उसमें उपस्थित जो सेल्यूलोज होता है, रेसे जो होते हैं वो हमारे मल त्याग में आसानी से मल हम त्याग कर सकते हैं उसके द्वारा। वे सभी बसीय अम्ल को तोड़ने में सहायता करते हैं। जो आपके अंदर जो बसीय अम्ल जा रहे हैं, जो आपके अंदर बसा जो जा रहा है उसे तोड़ने का काम करता है, यानी कि आपके ऊपर जो फैट आ रहा है उसको ये मोटापे को हटाने का काम भी करता है। अगला आता है ग्लूकोज। ठीक है, क्या आप जानते हैं ग्लूकोज सीधे रक्त में जाकर के मिलता है, ठीक है, और आपके शरीर को तीव्रता से ऊर्जावान बनाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब किसी को हैजा हो जाता है, उल्टी दस्त जब हो जाते हैं तो उन्हें ग्लूकोज दिया जाता है, या हम गर्मियों में ग्लूकोज लेते हैं, क्योंकि गर्मी में क्या होता है, आपकी बॉडी जो होती है ऊर्जा विहीन हो जाती है, ऊर्जा आपके शरीर की निकल जाती है, तो आप क्या करते हो, ग्लूकोज लेते हो, जिससे आपको तुरंत क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और वो क्या होती है, ग्लूकोज जो है तुरंत रक्त में जाकर के मिलता है। ठीक है, जो कि आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आगे आता है वसा तथा तेल। ठीक है, वसा अगर हम तेल की बात करें तो ये हमें
कार्बोहाइड्रेट से दुगनी मात्रा में ऊर्जा देता है, ठीक है। और ऊर्जा दुगनी मात्रा में हमें ऊर्जा देता है वसा तथा जंतु स्रोतों से हमें प्राप्त होता है। वसा हमें कहां से प्राप्त होता है? जंतु से, ठीक है, जंतु या पेड़ पौधों से ही हमें मिलता है। जैसे तेल पादप के स्रोत, तेल जो है हमें कहां से मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है। जैसे हम बात करें वसे की तो दूध, मक्खन, क्रीम, पनीर तथा मांस से आपको वसा प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, ठीक है। खाद्य तेल जैसे सरसों, सोया, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, नारियल आदि से आपको जो है ऑयल आपको प्राप्त होता है, ठीक है। सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट तथा काजू से हमें तेल जो प्रचुर मात्रा में आपको मिल जाता है, बहुत अधिक मात्रा में आपको इनसे तेल प्राप्त हो जाता है। अब आगे पॉइंट आता है कि वसा तथा तेल की हमारे शरीर में क्या भूमिका होती है, ठीक है, ये हमारे शरीर में जाकर क्या कार्य करते हैं। वसा जो होता है वो को अत्यधिक ऊर्जा देता है, अत्यधिक टाइम तक, ठीक है, ज्यादा समय तक ये करता है, आपको ऊर्जा देता है। और हमारे शरीर के तापमान को भी ये नियंत्रित रखता है। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है, शरीर का जो तापमान होता है उसे ये क्या करता है? नियंत्रित रखता है, मेंटेन रखता है। वे नाजुक अंगों से जैसे हृदय तथा फेफड़ों के चारों ओर आवरण बनाकर उसकी रक्षा करते हैं। जैसे जो हमारे मुलायम आंतरिक जो तंत्र हैं उनको ये क्या करते हैं? रक्षा प्रदान करते हैं। एक बाहरी आवरण, एक घेरा ये बना लेते हैं जिससे उन्हें कोई नुकसान ना हो। दूसरा, ये वे विटामिन ए, डी, ई तथा के में अवशोषण सहायता प्रदान ये करते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। ए, डी और के जो विटामिन होता है यह उसे आसानी से भोजन के माध्यम से पाचित करने में सहायता देते हैं और जो है ए जल में चूंकि घुलनशील होते हैं तो ये उन्हें क्या करता है? घुलने का कार्य भी करता है। आगे आता है आपका तीसरा पॉइंट आता है आपका प्रोटीन, ठीक है, कि जो है प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन की अगर हम बात करें, प्रोटीन में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा में सम्मिलित ये सभी चीजें सम्मिलित होती हैं। प्रोटीन जो होता है पौधों तथा जंतुओं से हमें मिलता है। पादप प्रोटीन जैसे दालें, चना, फली तथा सूखे फलों से हमें ये मिल जाता है। जंतु प्रोटीन दूध से, दही से, पनीर से, मांस आदि से भी आपको प्राप्त हो जाता है। जंतु प्रोटीन हमारे शरीर में प्राप्त प्रोटीन से अधिक आसानी से घुल मिल जाता है। जो जंतु के माध्यम से जो हमें जो प्रोटीन मिलता है वो हमारे शरीर में जाकर आसानी से हमारे शरीर में अवशोषित हो जाता है, ठीक है। ये है हमारा जो है प्रोटीन। अब प्रोटीन का जो है इसके कार्य क्या होते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है या हमारे शरीर में जाकर ये क्या कार्य करता है। तो पहला आता है प्रोटीन नए ऊतकों का निर्माण में सहायक होता है। जैसे आपको पता है कि हमारे शरीर की हजारों लाखों कोशिकाएं डेली नष्ट होती हैं और बनती हैं, तो ये क्या करता है? हमारे जो ऊतक जो नष्ट हो जाते हैं या टूट फूट जो हो जाती है उनकी मरम्मत के लिए सहायक होता है। तथा वृद्धि भी, ये हमारे शरीर की वृद्धि भी करता है, उन ऊतकों को बढ़ाने में ये सहायता करता है। ये हम हीमोग्लोबिन, हार्मोन्स, एंजाइम, एंटीबॉडी आदि बनाने में सहायता करता है। तो जो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन जो होता है उससे उसकी वृद्धि भी ये करता है। हार्मोन्स जो कि हमारे शरीर से स्रावित होते हैं, एंजाइम जो स्रावित होते हैं उनके को बढ़ाने में ये मदद करता है। ये रक्त के थक्के जमने में सहायता करता है। रक्त का थक्का जैसे कि आपको चोट जब लग जाती है तो आपके उस अंग से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय बाद वो ब्लड स्वतः ही रुक जाता है, क्योंकि क्या होता है ब्लड में भी एक क्षमता होती है स्वयं से रुकने की, जिसे हम क्या कहते हैं? रक्त का थक्का जमना कहते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाता है? स्वयं ही रुक जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपलब्ध नहीं होते तो ये ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। क्या होता है? आपके शरीर में ऊर्जा की जब कमी आ जाती है और आप जो है तुरंत वो ऊर्जा नहीं ले पा रहे हैं, भोजन नहीं ले पा रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या वसा आपकी बॉडी को नहीं मिल पा रहा है, तो प्रोटीन क्या करता है? उस समय आपके शरीर को ऊर्जा देता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ तत्व। आगे हम पढ़ेंगे विटामिन, खनिज लवण प्लस जल।
और कुछ हम रेसे भी यहाँ पे और रेसों की बात भी करेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है।